हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी 2023 के मैथमेटिक्स स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस करेंगे जो काउंसिल ने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, दो सेक्शन होगा उसमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके तीन क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा एमसीक्यू है, 15 मार्क्स का, 15 एमसीक्यू है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका 12 मार्क्स का है, 4+4+4, मतलब तीन क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वहां पर भी तीन क्वेश्चन है, लेकिन 4+4+5 के पैटर्न पे। मतलब ये आपका कंपलसरी सेक्शन है जो कि 40 नंबर का है। फिर सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, मतलब वहां पे 7 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है, 4 आउट ऑफ 7, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जिसका पैटर्न है 3+3+4, तीन तीन क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर आईसीसी 2023। चलिए, तो सेक्शन ए पहले डिस्कस करते हैं जो एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन क्या है, वन का पार्ट 1। द SGST पेड बाय अ कस्टमर टू अ शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट ₹500 इज ₹15। तो SGST कितना है मेरा? SGST है मेरा ₹15। द रेट ऑफ GST इज चार्ज इज, रेट ऑफ GST बोला है, देखो SGST ₹15 है, तो CGST कितना होगा? सेम ही होगा, यानी GST कितना होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, ₹30। तो रेट ऑफ GST कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का लॉजिक लगाइए। 30, प्राइस क्या था आर्टिकल का? 500/500 इंटू 100, ये 5 1 टाइम, 5 6 टाइम्स, दैट इज 6%। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सही है, बड़ा इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। व्हेन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इनफाइनाइट, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। हमें पता है जीरो होगा। देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। और इसका वैल्यू अगर 0 आ जाए तो जो रूट्स होते हैं आपके वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो रियल होते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट होते हैं। रियल एंड इक्वल में आपको 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। चलिए नंबर 3 देखते हैं। इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² माइनस ax-1, देन द वैल्यू ऑफ a इज, देखिए आपका फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन 2x² माइनस ax-1। x-1 इज अ फैक्टर, सो x-1 को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल्स टू 1 आया। अब f ऑफ 1 निकालो आप, तो 2 1 का स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 1, ये कितना होगा? 2 1 2, 2 माइनस a माइनस 1, मतलब 1 माइनस a। और क्योंकि x-1 फैक्टर है तो ये जो रिमाइंडर आया आपका वो 0 होगा, तो हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर होगा तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 4 देखते हैं। गिवन एक ही मैट्रिक्स है ABCD जिसके एलिमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैट्रिक्स X गिव्स यू अ मैट्रिक्स PQ। क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X क्या होगा? अब ध्यान से देखो, अगर कोई एक मैट्रिक्स है A, इसको मल्टीप्लाई करते हैं B से और C रिजल्टेंट है, तो एक लॉजिक था कि अगर इसका ऑर्डर सपोज x क्रॉस y है तो इसका ऑर्डर y क्रॉस z होगा, और इसका
ऑर्डर x क्रॉस z होगा। क्या कहना चाह रहे हो कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होता है और दूसरे वाले का कॉलम और जो रिजल्टेंट होता है उसका कॉलम इक्वल होता है। समझे बात को? तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो है और 2 कॉलम है। मान लो इसका ऑर्डर है y क्रॉस z, ध्यान से देखो, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है, 1 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होगा, दूसरे वाले का कॉलम और रिजल्टेंट का कॉलम सेम होगा। मतलब x का ऑर्डर क्या होगा? y क्रॉस z मैंने माना है, मतलब 2 क्रॉस 1। देखो ध्यान से, यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल होता है, सेकंड वाले का कॉलम और रिजल्टेंट का कॉलम इक्वल होता है। ठीक है, चलिए तो हो गया। नंबर 5 देखिए, 57, 54, 51, 48 are in AP dot dot. The value of the 8th term. अच्छे, पहले अगर इसको सीरीज को हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? A 57। कॉमन डिफरेंस D क्या है? सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, 54 माइनस 57 माइनस 3 होता है। तो A टर्म क्या होगा? A8 क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, बैठा दो। A8 इज A प्लस n माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 कितना होगा? 7 होगा, और D क्या है? माइनस 3 है। तो 57 माइनस 21 सही है, दैट इज 36। 36 हो गया। बड़ा आसान था, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कोई बंदा ऐसे भी कर सकता है, 57, 54, 51 तीन कम हो रहा है तो 48, 45 ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज 8 टर्म निकालना है, उतना मुश्किल है नहीं, या फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अच्छा, नंबर 6 देखते हैं। द पॉइंट P, Q इज इनवेरिएंट about x equals to P under reflection. The coordinate of its images. देखिए इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है? रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पॉइंट चेंज नहीं होता है। तो P, Q आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स P, Q, क्योंकि ये इनवेरिएंट पॉइंट है। देखो ना, अगर आप एक पॉइंट ले लो सपोज 2, 0 और उसको थोड़ा आप x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करो तो इमेज क्या होगा? 2, 0 ही होगा ना, बिकॉज जो ऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज होगा, तो 0 का साइन चेंज करके क्या करेंगे? 0 ही तो आएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7 देखते हैं। इन द गिवन डायग्राम द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय द एक्सियम। कौन सा एक्सियम किस से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? तो एक एंगल तो इक्वल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा AB बाई DE निकालो तो 4/24 यानी कि 1/6 हो रहा है। BC बाई EF निकालो तो 3/18 यानी कि 1/6 हो रहा है। देख रहे हो, एक एंगल इक्वल है और जो दो साइड जिसके बीच में वो एंगल है, जो दो साइड है, देखो 4, 3, 24 और 18, वो लोग प्रोपोर्शनल है। AB बाई ED इज इक्वल टू BC बाई EF। यस और नो? यानी कि साइड एंगल साइड हमारा एंगल और ये साइड। ठीक है, चलो, बहुत सारा कंडीशन था, साइड था, एंगल था, SS था, ये तीनों था। ठीक है, RHS तो होता नहीं है, ये तो कॉन्ग्रुएंसी में होता है हमारा। ठीक है, तो ये वाला होगा यहाँ पे, दो साइड जो एंगल जो है उससे लगा हुआ जो दो साइड है वो अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो साइड एंगल साइड। चलिए नंबर 8 देखते हैं अब। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया हुआ है? 120। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है ना। तो पाई r स्क्वायर h क्या होगा?
3 मल्टीप्लाइड बाय 120 मतलब 360। और अगर ध्यान से देखो, अगर रेडियस और हाइट सेम है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू क्या है, 360। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सही है। नंबर 9, द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इन इक्वेशन इज, इन इक्वेशन क्या है, -8 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 8 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये भी कोई सवाल है, देखिए कि समझ में आएगा आंसर कौन है, सॉल्व भी नहीं करना है। ऑप्शन सी सही है। बोलो क्यों, -4 -3, यार ये होल नंबर है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव तो होगा नहीं, तीनों में नेगेटिव नंबर दिया हुआ है। वैसे सॉल्व कर लेते हैं, देख लो। -8 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 8, 2 से डिवाइड कर दो, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। तो इसके बीच में -4 इंक्लूडेड, होल नंबर क्या है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 1 2 3, यही है मेरा आंसर, सॉल्यूशन सेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नंबर 10 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज P ब्रैकेट S, द वैल्यू ऑफ PS इज। अब देखो, जो सन है वो तो हमेशा ही राइज करेगा ईस्ट से, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी आपका 1 होगा, 100%, है कि नहीं। बड़ा इजी था। नंबर 11 देखते हैं। इफ देयर इज अ मैट्रिक्स 2x 0 1 प्लस 3 टाइम्स अ मैट्रिक्स 2 1 4 0 गिव्स यू 8 8 12 1, द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो, सबसे पहली बात इसको सॉल्व करते हैं। 2x 0 1 प्लस ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, 0 इज इक्वल टू 8 8 12 1। अब अगर इनको तुम ऐड करोगे तो 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, x + 3 ही रहेगा, 0 + 12 12 हो जाएगा, 1 + 0 1 रहेगा, दिस इज इक्वल टू 8 8 12 1। इसका साफ साफ मीनिंग है कि x + 3 इज इक्वल टू 8। सो x + 3 इक्वल टू 8 है भाई, तो x क्या होगा, 5 होगा, मतलब ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ये भी इजी था। चलो नंबर 12 देखते हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी सेंट्रॉइड क्या होता है, एबीसी का जो मीडियन है, 3 मीडियन होगा, तीनों मीडियन जहां पे मिलता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ये है 6, 7। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एबीसी आर a, 5, बी का क्या है 7, 9, सी का है 5, 7। द वैल्यू ऑफ ए, ये स्मॉल ए का वैल्यू निकालना है। अब देखो सेंट्रॉइड ये x और y है, तो x का वैल्यू क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 होता है। ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x कितना है, 6 है, तो 6 = a + 7 + 5 5 3, 6 3 times 18, 18 = a + 7 + 5 12 and a = 6। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सही है, बड़ा इजी था, आपको जो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली y भी यही होता है, y1 + y2 + y3/3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर 13 देखते हैं। द डायग्राम, इन द डायग्राम AC is the diameter of the circle and angle ADB is 35. The degree measure of x, x मतलब एंगल BAC कितना है। सबसे पहले देखो एंगल ADB और एंगल ACB सेम होगा 35 डिग्री। बोलो क्यों, सेम सेगमेंट, दोनों के दोनों सेम सेगमेंट में है कि नहीं। ADB ABC ACB सॉरी, तो ये एंगल होगा 35। अब AC अगर डायमीटर है तो एंगल ABC तो 90 डिग्री होगा ना, एंगल एट सेमी सर्कल, समझ रहे हो। एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल एट सेमी सर्कल, है कि नहीं है, सेमी सर्कल। अब ये 90 हो गया। अब ट्राइंगल ABC देख रहे हो, तो x + 90 + 35 = 180 होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x क्या होगा, 180 - 90 + 35 125, तो x क्या होगा 55 डिग्री होगा। चेक कर लो, यही होगा, ठीक है, बड़ा इजी था।
नंबर 14 देखते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज n+3, nth टर्म कैसे देते हैं हम लोग, n+3, देन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या होगा 1+3 यानी कि 4, सेकेंड टर्म क्या होगा, इनकी जगह 2 बैठा दो, 2+3 यानी कि 5, थर्ड टर्म क्या होगा 3+3 यानी कि 6, सही है, मतलब 4 5 6 यही आपका टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। ठीक है, बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। द मीडियन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, ओजाइव से, यानी कि लीनियर ग्राफ तो होगा नहीं, हिस्टोग्राम तो नहीं होगा, ठीक है, इससे हम लोग मोड निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एस शेप्ड, याद है। चलो, तो ये तो एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सलमान डिपॉजिट ₹1200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 ईयर। अच्छा 2.5 ईयर अगर मंथ में करोगे तो 12 + 12 + 6 मतलब हो जाएगा 30 मंथ्स। ठीक है, If the rate of interest is 6% per annum, find the amount he will receive on maturity. Maturity amount. सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन इंटू n + 1 इंटू आर बाई 2400। एक बार में दे सकते हो, 2 इंटू 12 इंटू 100 भी दे सकते हो, योर विश। चलो निकाल लो। तो P कितना है 1200, n कितना है 30, तो n + 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, r क्या है 6 by 2400, 1 time, 2 times, 2 ones are 2 threes are, so 33 times 90 multiplied by 31, 9 ones are 9, 9 threes are 27, मतलब ये आ जाएगा 2790। सही है, इंटरेस्ट निकल गया। मैच्योरिटी अमाउंट निकाल लो। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, NP प्लस इंटरेस्ट, n कितना है 30 मल्टीप्लाइड बाई 1200 प्लस इंटरेस्ट 2790। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 3 2 6 3 1 3 प्लस 2790, यही है ना, 09783, यही होगा आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको आफ्टर 30 मंथ्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी का पार्ट 2 क्या है, देख सकते हो। इफ 3, 9, m, 81 and n are in continued proportion, find the value of m and n। देखिए भैया ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या, 3/9 is equal to 9/m is equal to m/81 equals to 81/n होगा, बिल्कुल होगा। इन दोनों को थोड़ा सा इक्वेट कर दो, तो 3/9 इक्वल्स टू 9/m, यानी कि 3m इक्वल्स टू 81, m इक्वल्स टू 27 हो गया, निकल गया। ठीक है, अब n निकालना है ना, तो पहला वाला और लास्ट वाला को इक्वेट कर दो, कर सकते हैं हम लोग। 3/9 इक्वल्स टू 81/n, तो 3n इक्वल्स टू 81 इंटू 9, सही है। तो n क्या होगा 81 इंटू 9 बाई 3, 3 1 जा 3 3 जा, so n क्या होगा 243। तो m है आपका 27 और n है आपका 243। देखिए 4 नंबर का सम है, जो कि बड़ा ही बेसिक सम मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ये पेपर, यू नो। पार्ट 3 भी यही पकड़ लेते हैं। देखो आइडेंटिटी से दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्रूव दैट cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A is equal to 2 sec A। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लो। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखते हैं। LHS है cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A बाई कॉस ए, यही है ना।
एलसीएम अगर लोगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा मतलब कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसका ब्रैकेट खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यही होगा ना, देख लो ध्यान से, सही है। अब ऊपर में देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया देखो 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर से थोड़ा 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दिस कैंसल्स आउट, ऑफ कोर्स 1 प्लस साइन ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 2 बाई कॉस ए, तो 2 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, आ गया, चेक कर लो, ए है ना, बड़ा इजी था, बेसिक सम है 4 नंबर के लिए, बहुत नंबर दे दिए लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिम ऑफ अ सर्कुलर मेटल टब इज 44 सेंटीमीटर, अंदर का जो सर्कमफ्रेंस है। फाइंड द इनर रेडियस ऑफ द टब एंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8। देखो सबसे पहली बात, इनर सर्कमफ्रेंस, इनर रेडियस को आप, इनर रेडियस को मान लो स्मॉल आर है, तो इनर सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर, और वो किसके बराबर है, 44 के बराबर है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 44, सॉल्व कर लो तो आर क्या होगा 44 इंटू 7, 2 इंटू 22 मतलब 7 सेंटीमीटर, डन। अच्छा आउटर रेडियस क्या है भाई 8 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या होगा, हेमिस्फीयर है ना, हॉलो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हॉलो हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब ये हो गया 2/3 22/7 आर क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होगा 8 इंटू 8 इज 64, 64 इंटू 8 इज 512, 64 इंटू 8 चेक कर लो, 8 4 जा 32, 512 सही है, माइनस 7 क्यूब 7 7 टाइम्स 49 243 चेक कर लो, 63 343 सही है, एक मिनट सही है 343, तो ये क्या हो जाएगा 44/21 मल्टीप्लाइड बाय 512 माइनस 343 यानी कि 9, 10 माइनस 4 इज 6, 169, ठीक है। अच्छा गिव योर आंसर, ये लिखना मैं भूल गया था, और ये लोग बोल दिया था कि पाई का वैल्यू 20/7 लेना। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल करेक्ट टिल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये 2 अलग चीजें हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 169/21, ये मैंने पहले से सॉल्व करके कहा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो 354.09 आ रहा है, ठीक है, 354.09 सेंटीमीटर क्यूब। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 354 सेंटीमीटर क्यूब, डन, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। चल नंबर 2 देखते हैं। अब नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 कह रहा है इन द फिगर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। सबसे पहली बात, ए कहां पे है भाई, ए यहां पे है, बी यहां पे, ए एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे लाइन कहां कट कर रहा है 5 पे कट कर रहा है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,0 होगा, है कि नहीं। बी कहां पे वाई एक्सिस पे है, ये लाइन बी
y एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे, तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3 होगा। सही हो गया। नंबर 2, इफ p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 2:3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। p डिवाइड्स, यहाँ पे p था, ठीक है, ये ab को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। वेरी इजी सेक्शन फॉर्मूला, मैं ab यहाँ पे बना ले रहा हूँ। देखो a आपका है 5,0, b आपका है 0,3 और p ab को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। तो ये आपका m, ये आपका n, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और p का कोऑर्डिनेट मान लो x, y मान लो। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने किया ना, तो x क्या होगा, याद करो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, वैल्यू बैठा दो। mx2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस nx1 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 होगा। तो x का वैल्यू 15 बाई 5 मतलब 3 आ रहा है। सिमिलरली मेरा फॉर्मूला था y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, याद करो यही था ना सेक्शन फॉर्मूला। m y2 2 3 6 प्लस n y1 3 0 0 बाई 5 मतलब 6 बाई 5 आ रहा है। मतलब क्या है भैया, p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3,6/5। ये हो गया, बड़ा इजी था। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन ए बी एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ए बी के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, इसका हमें इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ए क्या है 5,0, बी क्या है 0,3 है, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 5, तो ये आपका -3/5 आ रहा है। अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है आपका, क्योंकि ये बीसी के ए बी के पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप -3/5 होगा, है कि नहीं। पैरेलल में क्या होता है, m1 इक्वल टू m2, ये मान लो m1 है, सही है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 से, तो अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, वैल्यू पुट कर दो। y माइनस 0 इज -3/5 x माइनस 0। x1 y1 वो पॉइंट है जिससे आपका लाइन पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 0,0, तो x1 भी 0 है, y1 भी 0 है। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 5y इज इक्वल टू -3x मतलब 5y प्लस 3x इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन है, सही है। बड़ा इजी था, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। चलो इसका एक और पार्ट है, वो करते हैं पार्ट 3। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। ये 5 मार्क्स का सम है, ठीक है। यूज ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग द एक्सिस। याद रखिएगा, अगर यूनिट अगर स्केल दिया हुआ है तो उसी स्केल के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा, प्लॉट द ट्राइंगल OAB where O is 0 0, A is 3, -2, 3, -2, so 3 यहां है -2, ये आपका A हो गया 3, -2, और B कहां है 2, -3, 2, -3, 2, -3 देखो यहां पे अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा। तो अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक ट्राइंगल मिलेगा कुछ इस प्रकार AB का, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, रिफ्लेक्ट ट्राइंगल OAB थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट ट्राइंगल OA'B'। O तो चेंज होगा नहीं, ओरिजिन है, तो 0 0 तो 0 0 ही रहेगा। तो A को हम लोगों ने कहाँ रिफ्लेक्ट किया है,
ओरिजिन में, तो ए है 3 कॉमा -2, तो ए डैश क्या होगा, दोनों का साइन चेंज होगा। बी को हम लोगों ने भी रिफ्लेक्ट किया है इन ओरिजिन, तो बी डैश क्या होगा मेरा, दोनों का साइन चेंज होगा। चलो प्लॉट कर लेते हैं। -3 कॉमा 2, -3 कॉमा 2 लगभग यहां पे आ रहा है, देख लो -3 कॉमा 2, ये ए डैश है। बी डैश है -2 कॉमा 3, -2 कॉमा 3 यहां पे आ रहा है ऑलमोस्ट बी डैश। ठीक है, ये भी एक ट्राइंगल है तो ज्वाइन कर दो, ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट ओ ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश ऑन द वाई एक्सिस। अब इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, मतलब ए डैश और बी डैश को आप वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करिए। अब देखिए वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो एब्सिसा है उसका साइन चेंज होगा, पहला वाला। तो ए डबल डैश क्या हो जाएगा 3 कॉमा 2, और बी डबल डैश क्या हो जाएगा 2 कॉमा 3। चलो प्लॉट करते हैं। 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 2 यहां पे है, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 यहां पे है। यह आपका ए डबल डैश, ये आपका बी डबल डैश। चलिए फिर ट्राइंगल मिल गया मेरा। देखिए वो नहीं चेंज होगा, आप रिफ्लेक्ट करिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ओरिजिन पे, तो वो चेंज होने वाला है नहीं, बिकॉज 0 0 है। ठीक है, ये है ट्राइंगल ओ ए डबल डैश बी डबल डैश। अब क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट ओ ए डैश बी डैश ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम इट ओ ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। अब क्या बोल रहा है, ए डैश जो था आपका और बी डैश जो था आपका, उनको आप एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करो। अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करोगे तो ऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, दूसरा वाला। तो ए ट्रिपल डैश क्या है -3 -2, बी ट्रिपल डैश क्या है -2 -3। प्लॉट कर लो, ए ट्रिपल डैश -3 -2, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे आ रहा है, देख लो ए ट्रिपल डैश। बी ट्रिपल डैश -2 -3 -2 -3 यहां पे आ रहा है। अब ये आपका ट्राइंगल बन गया, देखो ये 4 ट्राइंगल बना है हमारा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ज्वाइन द पॉइंट ए डबल डैश बी डबल डैश बी डैश then A dash, then A triple dash, ठीक है, then B triple dash, then B। इनको पूरा को मैंने ज्वाइन कर दिया। एंड गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर सो फॉर्म। ये जो फिगर बन रहा है इसका कितना साइड है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फिगर क्या होगा, ऑक्टागन होगा। खत्म, यही तो मेरा आंसर है, दिस इज अ ऑक्टागन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर आया। ठीक है, तो ये था सेक्शन ए जो हम लोगों ने सॉल्व किया है इस वीडियो में। चलो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो।